अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद बरार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आप भी अगर मेरी तरह बैंकिंग जॉब हासिल करना चाहते हैं। मैं भी एक फ्रेश ग्रेजुएट था। मैंने सिर्फ 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है। जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने अपनी एजुकेशन बीएस मैथमेटिक्स कंप्लीट किया अच्छी सीजीपीए के साथ, और मैंने अपनी बैंकिंग जॉब को सिक्योर करके मीज़ान बैंक में जॉब कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि मीज़ान बैंक 2018, 2020 एंड 23, 24, 25 5 सालों से लगातार बेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान आ रहा है। आपको बहुत खुशी हो, बहुत मुबारक हो, हमारी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारक हो कि आप भी मिज़ान बैंक का हिस्सा बनें और आपको भी मिज़ान बैंक में काम करने का मौका मिले। आप भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और अपने करियर को ग्रोथ पे लाएँ, और आप भी अपनी फैमिली को स्टेबल करें। अपनी बैंकिंग जॉब के ज़रिए आपको पता है, बैंकिंग जॉब एक बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे बैंकिंग में जॉब मिले। एक वाइट कॉलर जॉब है, आपको पता है, बहुत अच्छी सैलरी होती है, सारा दिन एसी में बैठना होता है, सुकून सा माहौल होता है और एक क्लीन एनवायरनमेंट होता है। आप सारा दिन अपना स्टेबल होके अपना कैरियर ग्रोथ बना के अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटी के साथ काम करके अपने आप को लाइफ गोल में बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप अपने आप की कैरियर ग्रोथ के साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। तो आप भी अगर मेरी तरह चाहते हैं कि मिज़ान बैंक में आपको जॉब मिल जाए, आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, मेरी तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ चीज़ों का पता नहीं है, तो आपने करना क्या है? आपको पता ही नहीं है। असल में हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, हमें ये बताया नहीं जाता, हमें बस 2 सालों 3 सालों की हमें डिग्री दी जा जाती है। हमें 2-3 सालों के बाद हमें डिग्री हाथ में थमा दी जाती है, हमें बता दिया जाता है कि भई आपने ये कोर्स पढ़े, आपको ये डिग्री मिल गई। हमें पता ही नहीं होता भई आप जाके हमने आगे जाके हमने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है, हमें अपनी सीवी कैसे बनानी है, हमें ये नहीं चीज़ों का पता होता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बैंकिंग में जाना है, तो हमें ये नहीं पता होता कि बैंकिंग जॉब्स जो है हमें क्या रिक्वायरमेंट्स माँगती है, हमें सीवी में, हमारे सीवी में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमें सीवी में क्या-क्या चीज़ों को पॉइंट को ऐड करना है कि जो सामने वाला एचआर है वो हमें हमारी सीवी को देख के पहचान जाए कि इस पर्सन में, इस कैंडिडेट में अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ये हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है और अपनी पर्सनैलिटी के साथ हमारे करियर में आगे जाके हमारी कंपनी को भी फ़ायदा होगा। वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें सीवी में ऐड करने हैं, हमें चीज़ों को बताया नहीं जाता। ये हमारा कसूर नहीं है। असल में हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो है ही ऐसा। हमें बस 2-3 सालों के बाद डिग्री हाथ में थमा दी जाती है, ये लो डिग्री और आपने जनाब ये कोर्स कंप्लीट कर लिया। हमें पता ही नहीं होता चीज़ों का कि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में करना क्या है, हमें सीवी में हमने क्या कौन से ऐसे पॉइंट्स ऐड करने हैं कि एचआर को फ़ौरन ही अट्रैक्शन हो, एचआर हम हमें इंटरेस्टेड हो, एचआर को पता चले कि ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है। ऐसे-ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊँगा कि आपने सीवी में वो पॉइंट्स ऐड करने हैं। हमें चीज़ों का पता नहीं होता कि सीवी में पॉइंट्स कौन से ऐड करने हैं, कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं, और हमें ये सीवी का पता चल जाए तो हमें ये नहीं पता होता कि हमने अप्लाई कैसे करना है। हमें ये पता नहीं होता कि हमने अप्लाई कैसे करना है, हमें ये नहीं पता होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस बैंक की वेबसाइट पे जाना है, तो वहाँ से अप्लाई करना है। आपको सारा कुछ बताऊँगा, हमने सीवी में कौन से पॉइंट्स ऐसे ऐड करने हैं, जिससे एचआर हमें फ़ौरन अट्रैक्टिव हो, हमारे इंटरेस्ट ले हमें, और कौन सी ऐसी हमने अपने आप में डेवलपमेंट करनी है कि हमने अप्लाई कैसे करना है, हमें चीज़ों को पता होगा। हमें लोग जो इतना 4-4 साल, 5-5 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं कंप्यूटर का, उससे कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, लेकिन उनकी ईमेल करनी नहीं होती आती, उन्हें ईमेल करनी नहीं आती कि हमने आगे एचआर को या कहीं अप्लाई करना है तो हमें ईमेल कैसे करनी है, ये हमारी एजुकेशन का हाल है। तो मैं आज आपको बताऊँगा, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको एक ही चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप भी बैंकिंग में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको कैसे अपने आप को ज़ीरो से स्टार्ट करके आपको हीरो पे कैसे बनना है। सबसे पहले आपको बताऊँगा कि सीवी में कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स ऐड करने हैं कि जो बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपकी सीवी 100% परफेक्ट हो जाए। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैंने अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद कितने दिनों के बाद मुझे टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, मैंने टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, टेस्ट में जाके बैठना कैसे है, टेस्ट को हल कैसे करना है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट देने के बाद उसका रिज़ल्ट कैसे आएगा, फिर मुझे इंटरव्यू में बुलाया कैसे जाएगा। अगर इंटरव्यू में मुझे बुला लिया जाता है, मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाता हूँ, तो मुझे ये नहीं पता होगा कि मुझे इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा। हमें इंटरव्यू में ये नहीं पता होता कि पूछा क्या जाएगा। फिर इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा पता चल गया। हमें ये नहीं पता होता कि इंटरव्यू में जाके हमने अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करना है, अपने बिहेवियर को सामने के एचआर जो पैनल इंटरव्यू ले रहा है उसको प्रेज़ेंट कैसे करना है, उसको शो कैसे करना है अपने बिहेवियर। अगर इंटरव्यू ले रहा है तो उस इंटरव्यू आपने कैसे देना है, उसको कैसे बताना है कि भाई मैं आपको इंटरव्यू देने आया हूँ, तो वो अपनी आपकी पर्सनैलिटी को कैसे जज करेगा, कौन-कौन से ऐसे पॉइंट आपको देखेगा, वो भी आपको बताऊँगा कि जो इंटरव्यूअर है वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो आप इंटरव्यू में क्या बोलना है। अगर बोलने का पता चल गया है तो फिर अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करना है, कैसे इंटरव्यू में जाके बैठना है, कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आपने आंसर कैसे करना है। ये भी आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ों का पता चल गया
फिर इंटरव्यू के बाद फिर आपको ट्रेनिंग कैसे होती है, आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग में आपको कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स याद रखने हैं कि आपको फ्यूचर में जाके आसानी हो। फिर आपकी ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद उन्होंने आपको ब्रांच असाइन करनी होती है। आपने ब्रांच में जाके पहले दिन कैसे परफ़ॉर्म करना है, ताकि हमारा आपका जो ब्रांच मैनेजर है, आपका जो ऑपरेशन मैनेजर है, वो आपको कैसे अच्छी सी नज़रों से देखे, आपको पहचाने कि भाई ये जो स्टूडेंट है, ये जो कैंडिडेट है, ये जो मेरा स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, ताकि आगे जाके आपको जनाब प्रमोशन मिले, आप अपने कैरियर को अच्छा बना सकें। ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स, वो सारे आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले कि आपने अपने आप को ऐसी सॉफ्ट स्किल के साथ डेवलप करना है कि आपके पास बोलने का तरीका हो, आपको पता हो कि मैंने कैसे बोलना है। फ़र्ज़ अगर आपको बोलने का तरीका पता है, तो आपको अगले से बात करने का पता हो कि मैंने अगले बंदे के साथ बात क्या करनी है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका मैनेजर है, कोई आपका ऑपरेशन मैनेजर, वो आपके क्वेश्चन पूछता है या आपको कोई काम देता है कि आपको कोई ड्यूटी असाइन करता है कि आपने ये काम करना है, तो आपने उसके आगे रिस्पॉन्स कैसे करना है? यस सर, ओके सर, जी सर। ऐसे कोई आपको बोले आपकी ड्यूटी है फ्लोर मैनेजर पे, तो आपने सर को बताना है ओके सर आई विल डू इट, ऐसे-ऐसे अच्छा रिस्पॉन्ड करना है। तो आपको सबसे पहले बता दूँ कि आपने सीवी कैसे बनानी है, कौन-कौन से ऐसे बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी सीवी को अपडेट करना है, ताकि आपकी सीवी ऐसी अट्रैक्टिव बन जाए, जो ये एचआर मैनेजर देखे उसको पता चल जाए कि प्रोफेशनल सीवी बनी हुई है। अगर आप खुद बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमें अपनी सीवी सेंड कर दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हम उसको बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एडिट करके अच्छा उसको बना के आपका अप्लाई करेंगे। अगर आपको अप्लाई करने का तरीका नहीं पता, तो आपको बता भी देता हूँ कि आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है मीज़ान बैंक। जैसे आप सर्च करेंगे मीज़ान बैंक, ऐसे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आएगा कैरियर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ का ऑप्शन। वहाँ पे आपने जाके क्लिक कर देना है कैरियर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पे। वहाँ पे आगे आएगा एक्सप्लोर करंट अपॉर्च्युनिटीज़, वहाँ पे जाके आपने क्लिक कर देना है। फिर आगे आएगा सी न्यू ऑल जॉब्स, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है जाके। फिर आपने जो भी जॉब्स हों, जो आप जिस जॉब पे आप करना चाहते हो, आपने वहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपका जनाब विदिन 1 मंथ आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट में मैदान बैंक के 60 एमसीक्यूज़ होते हैं, उसमें आपको सारा मैथ के एमसीक्यूज़ होते हैं, फिर पिक्चर पैटर्न के एमसीक्यूज़ होते हैं, फिर इंग्लिश के होते हैं, फिर जनरल नॉलेज होता है, फिर जो सारा आईक्यू लेवल के आपको सब कुछ गाइड करूँगा। मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, अपनी सीवी शेयर करें, अपना नाम बताएँ, अपना एजुकेशन बताएँ, अपना सिटी बताएँ, डिस्ट्रिक्ट बताएँ, और मैं आपको अच्छा गाइड करूँगा। आपको सारा अप्लाई करने का तरीका, आपको जनाब फिर आपने टेस्ट कैसे तैयार करना है, टेस्ट को प्रिपेयर कैसे करना है, और टेस्ट में जनाब टाइम होता है 60 एमसीक्यूज़ होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं। आपने वहाँ पे अपने आप को एक्टिव करके अपना टेस्ट क्लियर करना है। अगर ये आप ढीला रहे तो आपसे टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना हुई तो आपसे तब भी टेस्ट कंप्लीट नहीं होना। आपने कहना है भाई बराड़ भाई हमने टेस्ट करने गए तो हमारे इतने एमसीक्यूज़ रह गए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को अच्छा सॉल्व करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है बोर्ड मास रूल होता है, वो ज़्यादा अप्लाई होता है, वहाँ पे उसके एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं या परसेंटेज के ज़्यादा एमसीक्यूज़ होते हैं। इन चीज़ों को आपने देखना है। मैं आपको टेस्ट के मुताबिक अच्छा गाइड करूँगा, पिक्चर पैटर्न के मुताबिक अच्छा गाइड करूँगा, आपको इंग्लिश के बारे अच्छा गाइड करूँगा, आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा पोर्शन होता है उसके बारे अच्छा गाइड करूँगा, फिर आपके बारे सब कुछ गाइड करूँगा आपको। आपने बस हमारी बातों को समझना है, हमारी वीडियो को समझना है, और आपने उस पे अमल करना है। इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट आएगा। आपने फिर इस तरह क्या करना है, फिर आपको जनाब टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में क्या करना है, आपने वेल ड्रेस होके जाना है, जैसे आपके पास अभी बैठा हूँ, व्हाइट प्लेन शर्ट पहन के आपने अच्छा प्लेन वाला जो कोट है, पैंट कोट है वो लेना, जो शाइनिंग वाला नहीं लेना, जो शादी पे या फंक्शन पे, मेहंदी पे होता है वो आपने नहीं लेना। अपने सिंपल प्लेन वाला ऐसे जैसे आपके पास बैठा हूँ ऐसे फुल ड्रेस अप होके रेडी होके आप इंटरव्यू ले जाना है। जैसे आप इंटरव्यू जाएँगे, आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अपनी सीवी लेके जानी है, अपने आईडी कार्ड लेके जाना है, और आपने इंटरव्यू को जल्दी पहुँचना है, लेट नहीं पहुँचना। वहाँ पे आपने ये नहीं करना भाई मैं 10 मिनट पहले पहुँच जाऊँगा, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, 20 मिनट पहले पहुँचे, वहाँ पे अपने आप को रेडी करें, फ्रेश करें, वहाँ वॉशरूम होगा, वहाँ पे जाके अपने आप को फेस वॉश करें, अपने आप को रेडी करें, फ्रेश होके वहाँ बैठ जाएँ। जैसे आपका नंबर हो, आपको बुलाएँ सरबराह, आपने जाना है, डोर को नॉक करना है, अपने जो नोज़ है इसके सामने डोर को नॉक करना है, ऐसे बोलना है प्लीज़ मे आई कम इन सर? वो आपको बोलेंगे यस सर। आपने अंदर चले जाना है, फिर आपने सर के पास खड़े होके, सीट के पास खड़े होके आपने बोलना है प्लीज़ मे आई हैव सीट सर? वो बोलेंगे आपको यस सर। आप वहाँ पे बैठ जाएँगे, और फिर अगर जैसे वो आपसे पूछे, आपको बोलें प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने फिर इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन क्या देना है, भाई माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार हुसैन, by profession my father teacher, I have done my BS mathematics with the University फैसलाबाद with excellent CGP। ऐसे जब बोलेंगे ना फ्लो के साथ, आंखों में आंखें डोल के, आप जनाब अपने जो हैंड मूवमेंट है उसको सामने रख के अपने आप को ऐसे बना के अच्छा प्रेजेंट करेंगे, तो आपको एक पहली नज़र में जज कर देंगे। आपका ड्रेसअप होगा, आपके पास
खुद ही ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस होगा। आपने ऐसे हाफ हार्टेड रिस्पॉन्स नहीं देना, यस सर। अगर आपसे पूछें भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अबरार हुसैन है। ऐसा नहीं, आपने फुल एनर्जी के साथ बताना है माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार हुसैन। या अगर आप उर्दू में पूछें तो बताना है भाई मेरा नाम मोहम्मद अबरार हुसैन है। थोड़ा स्माइल के साथ, अगर आपके इंटरव्यू में आपके पास स्माइल होगी आपके फेस पे, तो आपका उतना अच्छा इंटरव्यू होगा। आप जैसे-जैसे अपने आप को पॉलिश करेंगे, वैसे-वैसे आपका इंटरव्यू बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। तो आपने ऐसे-ऐसे अपने आप को बेहतर करना है, ठीक है? जैसे-जैसे आप चीज़ों को बेहतर करेंगे, वैसे-वैसे आपके पास अच्छा रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो वैसे-वैसे मुझसे क्या इंटरव्यू में पूछा था, अपना इंट्रोडक्शन दो। फिर इंट्रोडक्शन के बाद मुझसे पूछा 5000 के 35 नोट हो कितने पैसे बन गए, 110 का 33% होगा कितने पैसे बन गए। इस तरह उन चीज़ों के पूछने हैं आपसे, और चीज़ों का पूछ-पूछ के उन्होंने आपसे जज करना है कि बंदा रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है। हर सवाल का हर आदमी के पास जवाब नहीं होता। बस उन्होंने ये चेक करना होता है कि अगला बंदा जवाब दे कैसे रहा है, हाउ यू कैन आंसर। आप कैसे जवाब दे रहे हो, इस चीज़ों को आप चेक करना है उन्होंने, कि आप जवाब दे कैसे रहे हैं। आप ढीले हो गए हैं, या आप नर्वस हो गए हैं, या आपको बोलने की आपकी आवाज़ इतनी धीमी कि उनको सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे परफेक्शन आवाज़ में ऊँची होके बोलना है आपने, बताना है भाई ये मेरा नाम है, ये मैं करता हूँ। कोई पूछे आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, ठीक है? आप इतना स्पीड से नहीं बोलना कि आपकी सोचने की स्पीड कुछ और बोलने की स्पीड कुछ और हो। तो आपको जनाब पता ही ना चल रहा हो, आप बोल ही कुछ और जा रहे हो, सोचे कुछ और जा रहे हो। सोच के, समझ के, क्वेश्चन को सुन के, अंडरस्टैंड करके, सोच के एक अच्छा आंसर देना है, ठीक है? राइट आंसर देना है, ताकि थोड़ा टाइम भी ले ले, ठीक हो गया? जैसे आप आंसर दे लेंगे इंटरव्यू के, फिर जनाब 1 माह बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुला दिया जाता है। आपने यहाँ पे इस जगह आपको होटल में ट्रेनिंग करनी है, होटल भी आपको फ्री दिया जाता है, रिहाइश भी दी जाती है, वहाँ पे खाना भी दिया जाता है, और आपको सारा खर्चा बैंक देता है। सिर्फ़ आपने वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म करना है। वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग पे क्या करना है, आपने जाके अच्छा परफ़ॉर्म करना है, वहाँ पे लोगों को बताना है, अपने स्टाफ से, अपने साथ में कलीग से अच्छे से डील करना है, वो आपको चीज़ों को जज कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी ट्रेनिंग जब वीक की होती है, 2 वीक की होती है, वहाँ ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको ब्रांच असाइन हो जाती है। ब्रांच असाइन हो जाती है, फिर आपने ब्रांच में जाना होता है, वहाँ पे आपने ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर को अच्छा परफ़ॉर्म करना है। कोई आपसे पूछे आपका नाम, मेरा नाम मोहम्मद अबरार हुसैन है। ऐसे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स स्माइल के साथ देना है, ऐसे ढीले होके नहीं देना, ढीला-ढाला नहीं देना। अच्छा रहेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, तो आपको अच्छा करियर बनाएँगे आप अपना। जैसे-जैसे अगर आप वो आपसे पूछें भई आपका नाम क्या है? आप सोचें मेरा नाम मोहम्मद बरार हुसैन है, या आपको कोई काम दें, आप सोचते रहें घंटा, यस आपको बोलें कोई काम दें, यस सर, ओके सर, आई विल डू इट, ऐसे रिस्पॉन्स देना है। तो जैसे-जैसे आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, आपकी उतनी अच्छी सिलेक्शन होगी, आपको उतना अच्छा आपका इमेज बनेगा ब्रांच में, उतनी अच्छी आपकी प्रमोशन जल्दी होगी। ये नहीं आप ढीले रहे ऐसे, तो आपका काम नहीं सही रहना, ठीक है? ऐसी चीज़ें आपको बताई हैं कि आपने इन चीज़ों पे गौर करना है, इन चीज़ों को आपने अमल करना है। तो जैसे-जैसे आप चीज़ों को समझेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो वैसे-वैसे आप अपने आप को बेहतर कैरियर की तरफ ले जाएँगे, ठीक है? इन चीज़ों को आपने गौर करना है। तो आपने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, एनर्जी के साथ। आपने चीज़ों को अप्लाई करते रहना है। आपने मिज़ान बैंक की वेबसाइट पे जाते रहना है, अप्लाई करते रहना है। और आपको किसी भी इश्यू हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।